नमस्कार दोस्तों तुर्की अब पाकिस्तान को ड्रोन नहीं बेच रहा है। जी हाँ दोस्तों, बल्कि अब वो ड्रोन्स पाकिस्तान के अंदर बना रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि ये फैक्ट्री दोस्तों कोई मामूली जगह पर नहीं बन रही, बल्कि भारत की वेस्टर्न बॉर्डर के बिल्कुल पास तैयार की जा रही है। यानी कि ये सिर्फ ड्रोन्स की बात नहीं है, मतलब एक प्रोडक्शन लाइन की जंग शुरू हो गई है। तुर्की पाकिस्तान ड्रोन नेक्सस आप सबको मालूम है कैसा है, और ये कोई नया रिश्ता नहीं है। पाकिस्तानी नेवी के शिप्स की मॉडर्नाइजेशन कौन कर रहा है, इसके अलावा ऑगस्टा सबमरीन का अपग्रेड कौन कर रहा है, पाकिस्तान के पायलट्स और एयर क्रू को ट्रेनिंग कौन दे रहा है, यूएवीज कौन चलाना सिखा रहा है, ये सब चीज़ें तुर्की सिखा रहा है। मतलब टर्की के जो एडवाइजर्स हैं वो सालों से पाकिस्तान की यूएवी टीम के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में दोस्तों किसी से छिपा नहीं है, भारत ने इनको सबक तो सिखाया था, लेकिन आपने देखा होगा इन्होंने हमारे खिलाफ टर्किश ड्रोन्स का इस्तेमाल किया था। हमने तो कई इनके ड्रोन्स मारे भी है, कुछ पकड़ भी लिए। अब यही वजह है कि टर्की सिर्फ यहाँ पर इंडस्ट्रियल पार्टनर नहीं था पाकिस्तान का अब तक, इसीलिए यहाँ पर थोड़ा पाकिस्तान को बैकफुट पर आना पड़ा। अब दोस्तों ड्रोन फैक्ट्री पाकिस्तान में लगने जा रही है, जो कि वाकई में पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होगी। ऐसा मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि अब पिक्चर पूरी तरीके से बदल चुकी है। पाकिस्तान में लॉन्ग इंड्योरेंस कॉम्बैक्ट यूएवी की फुल असेंबली लाइन लगने वाली है, और इसका सीधा मतलब क्या है दोस्तों, मतलब तेजी से ड्रोन रिप्लेस हो सकते हैं, सेंशन का कोई डर नहीं है, और सस्ते में ये ड्रोन्स बनेंगे। यानी कि बैराकटर इकोसिस्टम का पूरा एक्सेस पाकिस्तान के पास होगा। मतलब अब वो केवल इसका यूजर नहीं होगा, बल्कि ड्रोन एक्सपोर्ट हब तक भी पाकिस्तान बन सकता है। कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि ये जो फैक्ट्री है वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है। टर्की अब यहां से ड्रोन्स भेज भी सकता है। कहाँ? इंडोनेशिया को दे सकता है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक को भेज सकता है, अफगानिस्तान को भेज सकता है, और इवन दोस्तों टर्की को तो लो रेगुलेशन अफ्रीकन और एशियन मार्केट भी मिल चुका है। यानी कि तुर्की का साउथ एशियन एक्सपोर्ट बेस अब बहुत मजबूत होने वाला है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात हम ये भी करेंगे कि चाइना और तुर्की में इस चीज़ को लेकर क्या फ़र्क है। दोस्तों अब आप एक नया एंगल समझिए। दरअसल पाकिस्तान के डिफेंस इंडस्ट्री पर अब तक चाइना का डोमिनेंस था, लेकिन अब तुर्की डायरेक्ट चैलेंज कर रहा है। एक नया ट्रायंगल यहाँ पर बन रहा है दोस्तों, जो कि तुर्की, चाइना और पाकिस्तान का है। भारत के लिए दोस्तों सबसे बड़ा खतरा क्यों है, ये जानना जरूरी है। भारत के लिए खतरा दोस्तों केवल ड्रोन्स का नहीं है, असली खतरा ये है अक्रॉस द बॉर्डर बैठी प्रोडक्शन लाइन का। मतलब ड्रोन वॉरफेयर अब हाई कॉस्ट इंपोर्ट्स नहीं होंगे पाकिस्तान के, बल्कि हाई वॉल्यूम लोकल मैन्युफैक्चरिंग होगी ये पाकिस्तान की। लेकिन दोस्तों भारत की तैयारियां क्या है ये भी जानना जरूरी है। भारत भी इस चीज़ से दूर नहीं है। आपने देखा होगा कि भारत ने पहले से ही अपना यूएवी इकोसिस्टम मजबूत बना लिया है। आईएसआर से लेकर टैक्टिकल ड्रोन्स हमारी प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां जैसी कि आइडिया फोर्स, न्यू स्पेस रिसर्च, सागर डिफेंस, जेड मोशन, एस्टीरिया, जूलू डिफेंस, अडानी एल्बिट, टाटा एडवांस सिस्टम, कॉम्बैक्ट एंड लॉइटरिंग, मतलब ईएल के नागास्त्र यहाँ पर हैं, राफेल अडानी का हमीज 900 है, और इवन एचएएल का कैट्स वॉरियर, साथ ही डीआरडीओ का तापस और आर्चर। तो हमारी भी अच्छी खासी लाइन है। यहाँ पर दोस्तों भारत को सबसे बड़ी चीज़ क्या करनी चाहिए ये जानना ज़रूरी है। दोस्तों यहाँ पर भारत को सबसे पहले तो तुर्की से इस लेसन को सीखना होगा कि कैसे उसने अपने आप को परफेक्ट बनाया ड्रोन टेक्नोलॉजी में। एक ड्रोन एम्पायर उसने खड़ा कर दिया, और उसने तेज़ी से इन ड्रोन्स को तैयार किया, कोई धीमी ब्यूरोक्रेसी से नहीं बनाया। भारत को चाहिए कि हम भी फास्टर ट्रायल्स कर सकें अपने यहाँ ड्रोन्स के, एश्योर्ड प्रोक्योरमेंट करें, और एक्सपोर्ट को भी पुश कर सकें। और ऐसे में दोस्तों प्राइवेट सेक्टर की लीडरशिप को साथ में लेकर चलना है, जो कि भारत कर भी रहा है। यहाँ पर तुर्की के बैराकटर ने दोस्तों ये तो साबित कर लिया कि एक एजाइल प्राइवेट कंपनी पूरे देश की मिलिट्री कैपेबिलिटी को बदल सकती है। भारत को भी दोस्तों वही करना होगा। सिर्फ सेल्फ रिलायंस नहीं, बल्कि बिल्ड फॉर एक्सपोर्ट करना होगा। मतलब इंजीनियर्स और सैनिकों के साथ बैठना होगा। इंडस्ट्री मिलिट्री का जो फ्यूजन है वही फ्यूचर है। ड्रोन वॉर अब आने वाली नहीं है दोस्तों, ड्रोन वॉर शुरू हो चुकी है, और जो प्रोडक्शन लाइन जीतेगा वही आसमान का राजा होगा। फिलहाल इस पूरे सिनेरियो पे आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। मतलब वीडियो के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।